नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी टॉक के एक और नए एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको उन डायमेंशन की बात करूंगा जिनका हमारे जीवन में असर होता है। पर असर होना निर्भर करता है कि हम जिस डायमेंशन में होंगे हम वैसे ही उससे प्रभावित होते हैं। इन डायमेंशन की स्वीकारता आपके अनुभव के आधार पर होती है। कोई भी किसी को ना बता सकता है और ना ही समझा सकता है, लेकिन तंत्रों और मंत्रों के जरिए इनको अपने जीवन में अनुभव में लाया जा सकता है। अगर इतिहास और रिसर्च की माने तो वेदों और वैज्ञानिकों के मुताबिक डायमेंशन की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आज हम उस डायमेंशन की बात करने वाले हैं जिससे हमारा ही संबंध है, क्योंकि उस डायमेंशन की शुरुआत वहां से होती है जहां हम समाप्त होते हैं। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं पहले की ही तरह आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। क्वेश्चन यह है कि प्लेन नंबर 914 अमेरिका के न्यूयॉर्क से निकलने के बाद लापता कैसे हो जाता है। प्रश्न आपसे ये है, हजारों लोग एक मंदिर में जाकर उल्टे क्यों लटक जाते हैं। और तीसरा प्रश्न ये है कि बरमूडा ट्रायंगल में जाकर के हवा में उड़ने वाले प्लेन तथा पानी में चलने वाले शिप्स वहां पर जाकर लापता कैसे हो जाते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता है तो आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, पर यदि आप इन प्रश्नों के उत्तरों को नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं कि इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर इन तीनों ही स्टोरी में कैसे छुपे हुए हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है 37 साल तक गायब रहे एक प्लेन के पहेली से। वह दिन था 21 मई 1992 का, जब अमेरिका के एक लोकल न्यूज अखबार में एक खबर पब्लिश की जाती है जिसका टाइटल था प्लेन की पहेली, और जिसके नीचे लिखा था कि 1955 में उड़ान भरने वाला प्लेन 1985 में वापस आता है। जैसे ही ये खबर न्यूयॉर्क में अखबार के जरिए आती है तो पूरे के पूरे अमेरिका में यह खबर वायरल हो जाती है, और फिर अमेरिका से पूरी दुनिया में। खबर यही थी कि अमेरिका का प्लेन जिसका नंबर 914 था, अमेरिका के न्यूयॉर्क से 80 पैसेंजरों के साथ में मियामी फ्लोरिडा के लिए निकला था। पर कहते हैं कि निकलने के कुछ ही समय बाद में स्टेशन से प्लेन का संपर्क टूट जाता है। अमेरिकी सरकार प्लेन को ढूंढने के लिए बहुत कोशिशें करता है, पर ना तो प्लेन मिलता है और ना ही प्लेन का मलबा मिलता है। कुछ सालों तक सर्च ऑपरेशन को चलाने के बाद में फिर इसे भी बंद कर दिया जाता है और सब उसे भूल जाते हैं। 37 साल बाद फ्रांस के एयरपोर्ट पर स्टेशन में बैठे लोग देखते हैं कि एक प्लेन एयरपोर्ट की तरफ आ रहा है, पर समय के अनुसार उस वक्त कोई भी प्लेन स्टेशन पर उतरने वाला नहीं था। उसके बाद में ही एयरपोर्ट स्टेशन पर बैठे क्रू मेंबर ने उस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करती है। प्लेन के क्रू मेंबर से संपर्क साधा जाता है, लेकिन देखा जाता है कि कुछ देर तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अचानक से प्लेन से आवाज आती है कि क्या ये वेनेजुएला है। तब स्टेशन का क्रू मेंबर बोलता है कि आप कहां से आए हो। प्लेन का पायलट जवाब देता है कि हम न्यूयॉर्क से आए हैं, ये फ्लाइट नंबर 914 है। इधर स्टेशन मास्टर ने कहा कि पायलट, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, तुम तो 2000 किलोमीटर दूर आ चुके हो। तभी पायलट बोलता है कि मुझे अप्रूवल दो, मुझे नीचे आना है, और आवाज बंद हो जाती है। प्लेन नीचे उतरता है और सभी देखने जाते हैं कि प्लेन बिल्कुल नया था, पर स्टेशन क्रू पर उपलब्ध लोगों में से उस प्लेन पर लिखी कंपनी के नाम को कोई नहीं जानता था। कुछ समय तक लोगों ने देखा कि प्लेन में से कोई भी लोग नीचे नहीं आ रहे हैं। जब बहुत समय तक प्लेन से कोई नहीं आया, तब स्टेशन मास्टर के कहने पर ही प्लेन का दरवाजा खोला जाता है, और जब वे लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि प्लेन में हर सीट पर केवल एक नर कंकाल यानी कि शरीर का पिंजरा रखा हुआ है। सभी पिंजरे प्लेन की एक एक सीट पर बैठे हुए थे, जैसे कि लोग बैठा करते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई कि जब क्रू मेंबर पायलट के केबिन में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि वहां भी कोई इंसान नहीं है। वहां पर पायलट के रूप में नर कंकाल ही बैठा हुआ है, और वह नर कंकाल प्लेन को चला रहा था। प्लेन अभी भी चालू था। जैसे ही उन लोगों ने ये सब देखा तो सभी लोग बाहर निकल आते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब ये बात फ्रांस की सरकार को पता चलती है तो ये बात वहीं दबा दी जाती है और उन नरकंकालों को रिसर्च के लिए भेज दिया जाता है। लोगों का कहना था कि जब प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा तभी टाइम के दूसरे आयाम में यानी कि दूसरे डायमेंशन में चला गया होगा, पर यह कितना सच है ये केवल फ्रांस की गवर्नमेंट ही जानती है। डायमेंशन की दुनिया को समझने के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में श्री राम जी के प्रिय हनुमान जी तथा माता सती की शक्ति पीठों की रक्षा करने वाले
शिव जी के ही रूप भैरव बाबा का मंदिर है। जब आप मंदिर जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि मंदिर के नीचे वाले हॉल में हजारों लोग हनुमान जी के सामने चिल्ला रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो और मैं कभी इनके शरीर में नहीं आऊंगा। इस तरह के दृश्य देखने के बाद में जब आप मंदिर के सेकंड फ्लोर में जाएंगे जहां पर भैरव बाबा विराजते हैं, आप देखेंगे कि लोगों का सिर नीचे है और पैर ऊपर है, लेकिन उनको किसी ने नहीं पकड़ा होता है। वहां पर भी वही होता है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। और इसके साथ में आपको एक और चीज दिखाई देगी कि वो पिट रहे होते हैं, जो उनको पिटाई पड़ रही होती है और पिटने से उनके शरीर पर निशान भी देखे जाते हैं और ना तो पीटने वाला दिखता है और ना ही वह औजार जिससे पीटा जाता है। पर ऐसा कैसे संभव है? कौन है जो उनको पीट रहा है पर दिखाई नहीं देता है? और वो कौन है जो चिल्ला चिल्ला के बाबा से माफी की भीख मांगता है? दोनों ही घटनाओं में जो लोगों ने देखा उनको देखने पर भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जो दिख रहा होता है उस पर विश्वास नहीं होता और जो देखना चाहते हैं वह दिख नहीं पाता है। इन पैरानॉर्मल डायमेंशन से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में देखने को मिलती हैं, जो कि अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होती हैं। इस बरमूडा ट्रायंगल में, जिसमें फ्लाइट 19 नामक बम बरसक विमान 4 दिसंबर 1945 को लापता हो जाता है और जिसके ही कुछ दिनों बाद जब विश्व युद्ध चालू होता है उसमें इसी तरह के 4 और विमान लापता हो जाते हैं। मैरी सेलेस्टी एक पुर्तगाली जहाज जो कि 1972 में रहस्यमय ढंग से बरमूडा ट्रायंगल में लापता हो जाता है। अमेरिका के लॉयड जहाज का भी लापता होना इसी सूची में शामिल है। यूएसए नौसेना के इतिहास में लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान हुआ जब 4 मार्च 1917 को बारबाडोस द्वीप से प्रस्थान हुआ जहाज 309 नाविकों के साथ लापता हो जाता है। डोडिविया वर्ड अल्सन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी, जो कि 30 दिसंबर 1712 के दिन नाव से उसी इलाके में घूमने गई थी, लापता हो जाती है। कैप्टन जोशुआ सिलोगम, एक ऐसा नाविक जो नाव से पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहा था, जिसने 1909 में अपनी स्प्रे, जो कि उसकी नाव थी, वेनेजुएला के लिए निकला था, पर मार्ग में ही नाव खो जाती है और आज तक उसका भी कोई पता नहीं चलता है। डगलस DC-3 एक वायुयान सैन जुआन पुएर्टो रिको से मियामी के लिए निकलता है। उस विमान में 32 सवारियां होती हैं, पर जैसे ही वह ट्रायंगल से निकलता है लापता हो जाता है। स्टार टाइगर, स्टार एरियल, KC-134, मरीन क्वीन, राइपुकुमारू एक जापानी जहाज, कोन्नेमारा 4 और ना जाने कितने जो कि बरमूडा ट्रायंगल में जाकर के गायब हो जाते हैं और आज तक उनका कोई पता नहीं चलता है। पर सवाल ये बनता है कि फ्लाइट 914 DC-3 या फिर KC-134, अगर ये सब गायब हुए हैं तो फिर वे कहाँ गए हैं? और क्यों इतनी टेक्निकल दुनिया उनका कोई भी मलबा या फिर लोगों की डेथ बॉडी नहीं ढूंढ पाई है? अगर कोई ऐसा डायमेंशन नहीं है और अगर ऐसी और कोई दुनिया नहीं है तो फिर मंदिरों में लोगों को कौन ठीक करता है? या फिर वो कौन है जो लोगों के अंदर से चिल्ला रहा होता है? यदि कोई डायमेंशन नहीं है तो कौन इन जहाजों को लापता कर देता है? इन सब के बारे में गौर से सोचिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि क्या ये डायमेंशन इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं या फिर वे उसी तरह हैं जिस तरीके से अमेरिका में एलियंस का होना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय श्री सीताराम।